नाउ दिस इज न्यू थिंग विच हैज कम अप, म्यूकरमाइकोसिस। इस पे मैं ज्यादा प्रकाश डालना चाहती हूँ क्योंकि अभी लोग इतने डरे हुए हैं इससे कि ये क्या अभी कोविड के बाद ये नई बीमारी होने लगी है, वो सबको होने लगी है, क्या क्या हो रहा है, और इसमें कोविड से ज्यादा डेथ्स हो रही है. So more people are getting affected with this mucormycosis, and the death is the only end of it. So like that, there is tremendous scare in all the people, because this started in UP and now it is in major Maharashtra areas. So everybody is scared of this disease. तो ये है क्या, म्यूकरमाइकोसिस है क्या? ये एक तरह का फंगस है और इसमें 3 फंगस है. एक बोलते हैं ब्लैक फंगस, एक बोलते हैं येलो फंगस, एक बोलते हैं व्हाइट फंगस. पर इसको सबको ऐसे कुछ अलग अलग डिसीज के नाम नहीं है, इसको फंगल इन्फेक्शन ही बोलते हैं. और ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसमें होता क्या है, क्यों होता है ये, और ये कोविड के बाद में क्यों हो रहा है सबको? So the biggest point is why it is happening after COVID only. This is the biggest question. And what is this condition which is growing like fire nowadays? Now see, everybody should not be scared at all. सबको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है इसमें 2-3 कंडीशंस है जिसमें ये बहुत कॉमनली दिखता है. फर्स्ट कंडीशन है कि जिनको डायबिटीज होता है, जिनको डायबिटीज होता है उसके बाद में उनको कोविड होता है, उसके बाद में उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है एडमिट होके, और ये एडमिट होने के बाद बहुत सारे स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं. उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब वो घर आते हैं तो क्या होता है, वो खुद का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रखते हैं और इस म्यूकरमाइकोसिस के शिकार बन जाते हैं. सो ऑल 3-4 कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटीज, कोविड, prolonged hospitalization, lot of use of antibiotics and steroids. You come back from hospital and then you are liable to get mucormycosis. So इसमें क्या होता है कि ये सब दवाइयाँ, ये ऑक्सीजनेशन, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि आपको ये फंगस पकड़ लेता है. अभी इसके लक्षण क्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूख कम हो गई और वजन कम होने लगा, if you start losing weight and if you start getting anorexia, or you start feeling that I don't want to eat, I'm getting nauseated or something like that, and you start losing weight, these are the first signs and symptoms. Okay, and then what happens? There is blackness around your eyes, there is pain in teeth, there is pain in all these sinuses. These are all our sinuses where there are empty spaces in our face. So you get all these fungal infections inside your sinuses and it gives you a lot of pain. So there is intense headache in these areas. Your skin starts becoming blackish, and then you start getting fever. तो बुखार आता है, यहाँ सब काला काला हो जाता है, ये जो साइनसेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बुर्शी जिसको बोलते हैं, ये फंगस जिसको बोलते हैं, वो अंदर जाके जमा होती है और वो तकलीफ देती है. मगर सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं. सिर्फ रिपोर्टिंग इमीडिएटली होना चाहिए, आपके डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए और ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं ये बताना चाहिए. सो नथिंग इज टू बी scared of, but early reporting gives you success, and early control of diabetes gives you success. So there are medicines available, nothing to get scared of. Please don't get panicked immediately. Yellow fungus में क्या होता है?
जहां जहां भी आपको अगर कोई जख्म हुई, if you get any type of wound, a yellowish pus starts flowing from there. It becomes non-curable. Yellowish discharge starts coming from the nose, and you feel nauseated. You feel that you are having some loss of weight. भूख नहीं लगती है. तो जहां भी जख्म है वहां पे पीले कलर का पस आने लगता है, नाक में से पीला पानी बहने लगता है, और ये वीकनेस और बुखार और ये जो है खाना नहीं जाना पेट में, ये अपने येलो फंगस की साइंस एंड सिम्टम्स है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, मगर ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स and diabetes and prolonged oxygen and ventilation will lead to this disease. अभी ये जो है इसमें हेडेक और जॉ में एक यहाँ पे सब दर्द होना और सर दर्द होना, कभी कभी पार्शली किसी किसी को दिखाई भी नहीं देता है, और फिर बाद में अगर ये बढ़ गया तो लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, मगर ये बहुत रेयरली हो रहा है. मगर इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं, मगर किसी भी हालत में अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए.